आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 26 फरवरी। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अशोक विहार झूलेलाल मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 26 फरवरी से 4 मार्च तक किया जाएगा। कथा आचार्य श्री प्रदीप मणि महाराज के द्वारा की जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा की आयोजक हैं श्रीमती वीना असीजा। कलश यात्रा श्री राम मंदिर से झूलेलाल मंदिर तक जाएगी। भागवत कथा झूलेलाल मंदिर में होगी। कलश यात्रा में विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, पूर्व विधायक डॉक्टर महेंद्र नागपाल, निगम पार्षद योगेश वर्मा, निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल, भाजपा दिल्ली प्रदेश पूर्व मंत्री राज सिंह चौहान, समाज सेवी ओम प्रकाश गोयंका, महावीर मित्तल, भरत वातवानी, सुनील मल्होत्रा, शशि ईसर, अरविंद लाकड़ा, सुरेंद्र खन्ना, पुनीत असीजा और क्षेत्र के लोग भव्य कलश यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए और 501 महिलाओं ने कलश उठाकर यात्रा में शामिल हुई। यात्रा श्री राम मंदिर से बैंड बाजों के साथ बड़ी धूमधाम से निकाली गई और श्री झूलेलाल मंदिर तक गई और कलश की स्थापना की गई। आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। इस समय हम हैं श्री राम मंदिर अशोक विहार में, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आज पहला दिन है। कलश यात्रा की तैयारी हो रही है और मेरे पीछे देख रहे हैं ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अभी कुछ ही देर में यहां से कलश यात्रा निकल के श्री झूलेलाल मंदिर तक जाएगी। Hare
जो नहीं बैठ सकते वो साइड में खड़े हो जाए, प्लीज बैठ जाएगा, कोई भी खड़ा ना रहे। पूर्व विधायक श्री महेंद्र नागपाल जी हमारे बीच में है, आप सब तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। हेलो, इनको बंद करवाने और हमारे यहाँ के धार्मिक विधायक श्री महेंद्र नागपाल जी, राज सिंह चौहान जी और भी अन्य कई हमारे भाई हमारे बीच में हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आपको ये बता दें कि हमारे इस मंदिर की कथा 6 सालों से 18 पुराण की कथा चल रही थी और जिसके अंदर 13 पुराण पूरे हो चुके हैं, 5 पुराण रहते हैं। ये भी कोरोना ना होता तो शायद पूरे हो जाते। अब हमारा ये 14वां पुराण है और हम अशोक विहार वार्ड में हर जगह, हर मंदिर में, ये नहीं है एक ही मंदिर होता है, हर मंदिर के अंदर ऐसे ही कलश शोभा यात्रा निकलती है, कभी 250 की, कभी 300 की, कभी 500 की, महिलाओं की, और हर एरिया से। एक मंदिर में हमारा उद्देश्य नहीं है, हर मंदिर में कथा करवाने का उद्देश्य है। 18 पुराण हमने पूरे करते हैं और हमारे जो है के पुराण अब 15वां पुराण चल रहा है और इसके बाद 3 पुराण हो रहते हैं। इसमें जब भी हमारी भागवत कथा हुई, हमारे विधायक महेंद्र नागपाल जी, पूर्व विधायक, और राज सिंह चौहान जो यहाँ के जितने भी हमारे मेंबर हैं सभी आते हैं और हमें उनका समय समय पर आशीर्वाद मिलता है। और साथ ही साथ वो हमारे कोई भी समस्या होती है, कोई भी काम होता है, वो हमारा जितनी बार भी हमें फोन करते हैं, योगेश जी भैया हो चाहे महेंद्र नागपाल जी हो, हम एक फोन पर इन्हें बुलाते हैं और ये हमारे बीच में आते हैं। और मैं आज राजकुमार भाटिया जी के बारे में ये कहूंगी क्योंकि ये शायद हमारी कथा में पहली बार पधारे हैं और मैं इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और राजकुमार भाटिया जी एक बड़े ही राष्ट्र और समाज की सेवा के साथ साथ धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति भी हैं। जो व्यक्ति राष्ट्र और समाज की सेवा, इस पावन पवित्र मंदिर में आप सब लोग बैठे हैं, आप बड़े भाग्य हैं, क्योंकि हम अपने लिए तो स्थान बनाते ही हैं, अपना घर बनाते हैं, उसे सजाते भी हैं, लेकिन जब भगवान का स्थान सजा होता है और उस पर किसी को बैठने का अवसर मिले तो इसका मतलब आप किस्मत वाले लोग हैं। आज लीना सीजा जी ने परसों मुझे आने का आदेश किया था और बहनों का आदेश कभी टाला भी नहीं जाता, तो मैंने तुरंत हाँ भी भरी थी और मेरी हाजिरी भी लगी है, प्रभु की कृपा है। लेकिन मैं 2 बातें आपसे कहूँगा। आज आप कलश उठाएंगे, कोई बहन, एक बहन बता दे कि इस कलश और नारियल का मतलब क्या है। देखिए, हम जो काम करते हैं हमें पता होना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं। ये कलश जो है ये अब स्टील के कलश हो गए, पहले ये मिट्टी के मटके हुआ करते थे, इसको कुंभ बोलते हैं। कुंभ का मतलब जहां से सृष्टि जन्म लेती है। जब माताएं प्रसव से होती हैं, अपने गर्भ से होती हैं, तो बिल्कुल इस मटके जैसा रूप होता है, तो इससे सृष्टि का संचालन होना है। और जो नारियल रखा है, नारियल को श्रीफल बोलते हैं, और नारियल का कभी आपने देखा होगा, नारियल का पौधा नहीं लगता है कभी। नारियल का एक छोटा सा बीज होता है, नारियल जब आप तोड़ते हैं तो उसमें से एक पित्त निकलता है, ठीक है, उसको श्रीफल बोलते हैं। नारियल हमारी सृष्टि का प्रतीक है। तो जब आप सृष्टि के दोनों जो प्रतीक है उसको आप मस्तक पे उठा के चलते हैं तो आप देवी रूप में विराजित हो जाते हैं। आज जो आपका रूप है वो देवी रूप का, इसलिए आपके सबके चरणों में है। इसका मतलब आपने सृष्टि को अपने सिर पे उठा रखा है। पूरी सृष्टि को सिर पे उठा के जब आप चलेंगे तो आपकी तरफ समाज की जो नजर होनी चाहिए वो मातृ की नजर होनी चाहिए, माता की नजर होनी चाहिए, और आपका विभाव सबके प्रति माँ का रहना चाहिए। ये आज का महत्व है। दीदी ने मुझे इस अवसर पर बुलाया, आप लोगों से रूबरू होने का अवसर दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी के माध्यम से जब सृष्टि आपके सिर पे होगी
तो आप सभी प्रार्थना करें कि ये सृष्टि सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और जो पिछले 2 साल हम सबने भुगते हैं उससे हमें मुक्ति मिले। आप सभी माताओं बहनों से बहुत मैं केंद्र नागपाल जी से कहूंगी एक बार अंदर आए और राजकुमार भाटिया भी, आप सिर्फ 2 कलश बीच में है। सुशील गुप्ता जी, मंजू हरिओम गुप्ता जी, इन 3 का सबसे ज्यादा सहयोग हमारी हर कथा में होता है। हम ऐसे ही नहीं 3 या 4 कथाएं एक साल के अंदर करवा लेते हैं और एक टूर हमारा बाहर का होता है साल में 2 टूर, जिसके अंदर 200 की संख्या 250 की संख्या हमारी महिलाएं जाती हैं और धार्मिक आयोजन वहां पर भी जो है कथा करवाई जाती है, जिसके अंदर हमारे ओम प्रकाश गोविंदा जी का, हरिओम मंजू गुप्ता जी का और मेरे भाई सुशील गुप्ता जी का बहुत 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 हार्दिक आभार, जो कि हमारी संस्था को चला रही है। राधा मिशन मंडल है हमारा और जो है पूरा सहयोग हमें देते हैं और साथ ही साथ और जो हमें किसी सफाई की या किसी चीज की जरूरत होती है वो हमारे महेंद्र नागपाल जी यहाँ जो पूर्व विधायक हैं और योगेश वर्मा जी हमें एक फोन करते हैं, हमारा सारा काम हो जाता है। हमें किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती है क्योंकि हमारे साथ हमारे भाइयों का हाथ है। तो प्रकाश गोविंदा जी हमारे बीच में है, उनका भी तालियों से जोर से हार्दिक स्वागत। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हमारे जिला के भाई राजकुमार भाटिया जी और कार्यक्रम की संयोजिका बहन मीना भीजा जी, यहाँ उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज के इस अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ। हर वर्ष इस प्रकार के जब आयोजन होते हैं तो क्षेत्र के अंदर जो धार्मिक प्रवाह यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर बहती है, कभी कथाओं के माध्यम से, कभी रामलीला के माध्यम से, तो हर मंदिर के अंदर कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। और आज इस प्रांगण के अंदर श्री राम मंदिर में जो हम इस समय एकत्रित हुए हैं और लगातार 7 दिन तक कथा चलेगी, उसके अंदर हम सबको इसका लाभ मिलेगा। ज़्यादा और कुछ नहीं कहते हुए कार्यक्रम आपका 9:30 बजे शुरू होना था और उन्हें तब तक आराम होना था। मैं इस शुभ अवसर पर आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर हम सबके घरों के अंदर सुख समृद्धि एवं शांति बनाए रखे और हम इस धर्म के कार्य को बढ़ चढ़कर इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लाइन से नीचे चले जाना और लाइन से ही रहना सबने और यहाँ से एक कलश लेते जाओ और नीचे चलते जाओ। और इसके बाद मैं मंदिर कमेटी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। शांति बनाए, आराम से आप लोग बहुत मारामारी कर रहे हो, बहुत शांति से एक एक करके बरस लो। कलश यात्रा यहाँ से निकल रही है। कलश यात्रा श्री राम मंदिर से होकर झूलेलाल मंदिर की तरफ जाएगी।
आप देख रहे हैं भव्य कलश यात्रा निकल रही है इस टाइम अशोक विहार में श्री राम मंदिर से झूलेलाल मंदिर तक ये यात्रा जाएगी। मैडम, आपने भव्य आयोजन कराया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये आयोजन हम हर साल में 3 बार करते हैं। हमारे 18 पुराण चल रहे हैं, जिसके अंदर 15 पुराण पूरे हो चुके हैं और हर कथा के अंदर ऐसे 500 लेडीज की कलश शोभा यात्रा निकलती है। अशोक विहार के अंदर हर मंदिर में ये कथा होती है और हर मंदिर वाले हमें पूरा सहयोग देते हैं। हमारे झूलेलाल मंदिर के प्रधान सुरेंद्र साजन जी भी हैं, वो हमारे को पूरा सहयोग कर रहे हैं और ऐसे ही कलश शोभा यात्रा हर 3 महीने में निकलती है। हम धार्मिक भावना से जुड़े हुए धर्म का काम करते रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम धर्म के काम में लगे रहेंगे।
सन श्री प्रदीप मणि शास्त्री जी को नतमस्तक वंदना करते हुए कितनी सुंदर आज कलश शोभा यात्रा निकली और इस यात्रा का श्रेय मैं झूलेलाल के मंदिर प्रधान सुरेंद्र साजन जी को देती हूँ। उनके लिए तालियां जरूर बजा दें एक बार। सुरेंद्र साजन जी हमारे बीच में ही हैं और हर चीज की व्यवस्था कल से वो बैठे यहाँ ना हो तो भी 3 दिन से व्यवस्था में लगे हुए हैं और इनके जितने भी ब्राह्मण जन है वो हमारी खूब सहायता कर रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे भाई कह लें या सन के कह लें, मैं तो अपना भाई ही मानती हूँ, महावीर जी हमारे बीच में हैं। एक बार महावीर जी आगे आ जाओ, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तालियों के साथ महावीर जी का स्वागत करें। अभी व्यास जी सिर्फ 5 मिनट के लिए कलश का महत्व बताएंगे। आप सबने कलश क्यों उठाया और इसकी क्या महत्व है वो हमारे व्यास जी कलश के बारे में बताएंगे। और शाम को फिर 3 से लेकर 6 बजे तक कथा होगी और इसके बाद व्यास जी के प्रवचन के बाद बाहर ब्रेड पकौड़ों का प्रसाद है, सभी मेरी बहनें खा के लेके जाएंगी। लाइन लगा के लेना, भगदड़ मत करना जैसे कि कलश में किया। देखो मुझे सब कह रहे थे आपकी बहनें कैसी हैं, सारी भगदड़ मचा रखी है, तो इसलिए आप सब मेरी बहनें हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगी लाइन से। अब मुझे ये देखना है कि आपने मेरी आज्ञा का कितना पालन करना है। अगर बहन मानती हो तो सभी लाइन से जाएंगे और प्रसाद लेते हुए और 5 मिनट व्यास जी कलश के महत्व के बारे में बताएंगे। हमारे बाद पूरा टाइम आपको दिया जाएगा 1 घंटे का गप लगाने के लिए। बोलो राधे राधे। केवल 5 से 10 मिनट आप हमें समय दे दीजिए, ठाकुर जी को दे दीजिए और उसके बाद खूब प्रेम से बात करिएगा और फिर 3 बजे तक कोई आपको परेशान नहीं करेगा। सब लोग शांति रखें कृपया। ओम हरि 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 ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम्। हृद्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। लेकिन 9 यानी 9 बजे की यात्रा का रूपरेखा चालू हो गई थी, तो आप सब लोग ऐसे 9 बजे से विराजमान हो। 11 बजे हैं, 11:15 तक आपको हम यहाँ पर केवल कलश का महत्व अनेक बार आप लोग सुने हो और उसके बाद आरती भागवत जी की होगी, फिर शाम से विस्तार से कथा की चर्चा होगी
इस कथा को आप अपने घर में भी, जैसे बहुत लोग आज आए नहीं आ पाए, तो आप इस कथा को YouTube के माध्यम से लाइव भी कथा को श्रवण करेंगे। यह कथा YouTube चैनल में लाइव चलेगी। आचार्य प्रदीप मणि हमारे नाम से जो चैनल है, आप उसमें पूरी कथा को घर में भी, मान लीजिए समय नहीं मिलता तो आप लोग श्रवण कर सकते हैं। तो अभी सबका स्वागत होगा, उसके पहले हम सब लोग हमारे मंदिर के प्रधान, भूतपूर्व प्रधान, दोनों प्रधान यहाँ पर विराजमान साजन जी और भरत भगतवानी जी, इन्होंने अपने कार्यकाल में ही बहुत सुंदर दिव्य कथा यहाँ पर हुई थी। तो सभी का अभी स्वागत सत्कार समारोह भी करेंगे, लेकिन Love
वत्सल भगवान की। अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। श्री साजन जी आए और व्यास जी से आशीर्वाद ले। श्री साजन जी आए और व्यास जी से आशीर्वाद ले। आयो लाल झूलेलाल, आयो लाल हरी लाल की। जगदीश मित्तल जी हमारे बीच में हैं, हमारे भाई साहब बड़े आए जरा मंच पर। महावीर मित्तल जी मंच पर आए। महावीर मित्तल जी, अनिल शर्मा जी, हरिओम गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी, अशोक गर्ग जी हमारे बीच में हैं, वो भी एक बार मंच पर आ जाए। अशोक गर्ग जी, अशोक गर्ग जी, आनंद आ रहा है कोविड के बाद, चेहरे पे कितनी हंसी है। किशन जी ने तुम्हें दोबारा बुला लिया है। भागवत कथा अगर होती है तो झूलेलाल मंदिर में होती है और हम खुद ये गुरु जी करते हैं। इनके चेहरे पे भी वही हंसी है जो तुम्हारे चेहरे पे है, मगर आवाज में थोड़ी कमी है। बोलो बाकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि बाकी बिहारी में जो हमारे कृष्ण पुरानी बैठे हैं उनके चेहरे पे हंसी आ जाए। बोलो बाकी। आज झूलेलाल मंदिर साजन दास जी यहाँ के सेवादार प्रधान है। आज की कथा इनके नेतृत्व में मीना हसीना जी और भावना मित्तल जी, जो पहली बार समाज सेविका के रूप में हमारे बीच में आई है। भावना महावीर प्रसाद मित्तल जी, इन्होंने यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज करके एक बार हमारी दोनों बहनों के लिए जोरदार तालियां और किशन मुरारी जी के चरणों में हाजिरी। मंजू गुप्ता जी, मंजू गुप्ता जी भी आइए। मंजू गुप्ता जी बहुत ही एक नम्रता चेहरा ऐसा जिसमें हल्की हल्की मुस्कान 24 घंटे रहती है। भावना किशन जी के चरणों में मंदिर
सारिका नहीं, हाँ झूलेलाल मंदिर सम्मान करेगा तीनों बहनों का। ऊपर आइए तो ये करो बाप सारिका ना नहीं अपना सम्मान है। अरे सम्मान दो आज सुहागनों का दिन होता है। ये जो कलश यात्रा होती है ये आपको भी पता है कि इसका महत्व क्या है। इसका महत्व कलश उठा करके व्हाट्सएप पे फोटो खींचना नहीं है। इसका महत्व बहुत बड़ा महत्व है कि जब भी सुहागन पद यात्रा करते हुए जब कलश लेकर के अपने पति के स्वाद के लिए उसकी दीर्घायु उसके व्यापार के लिए मनोकामना मांगती है तो उसको पूरी भागवत में वो भागवत सुननी पड़ती है। और जब वो भागवत सुन करके कलश लेकर के अपने घर जाती है तो उसका घर संस्कृति परिवार यही भरा भरा होता है। इसे भागवत कथा कहते हैं। वो भागवत का ये भी माना जाता है कि आप रोज 5 मिनट से लेकर 3 घंटे तक इस भागवत कथा में जरूर आए और जो लोगों के साथ ताकि अगली बार जब वो भागवत कथा में आए तो वो अपना कलश भी आपके साथ उठा सके। ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, हमारा धर्म कहता है। तभी हम आज भारत के अंदर अपने परिवार में रहते हैं। हमारा परिवार अभी भी एक है और अनीता खंडेलवाल जी प्लीज आइए जी। ऐसी बहनें इतनी मेहनत कर रही है और आप भी आकर के इसका सहयोग कीजिए। मैं चाहता हूँ सोमवार में 5000 बहनों की भागवत, ये मेरा मानना था। पिछली बार हमने 501 की थी और इस बार भी मुझे 501 की नजर आ रही है महिलाएं। मुझे तो नजर आ रही है चाहे हो ना हो, मेरी दृष्टि ऐसी है। सम्मान कर रहे हैं जोरदार ताली। आप सबके लिए स्मृति चिन्ह मंदिर की तरफ से मिला, आप सबके लिए है। अब 2 मिनट कथा को कर लीजिए। 2 मिनट से नंद नंदन यशोदा नंदन निकुल चंदन लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की 92वीं प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जो आप हम सब लोग इस परम पवित्र भूमि पर बैठ करके 7 दिनों तक दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। भगवत प्रेमियों, सत्संग का तात्पर्य क्या है? सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग का तात्पर्य यह है, जीवन में हम सब लोग रास्ता को भटक जाते हैं। हमें कहां जाना है, करना क्या है इस संसार पर, हम लोग सिर्फ माया में फंसे हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो। संसार में आकर हर व्यक्ति 3 प्रकार की तृष्णा से ग्रसित होता है। लोक तृष्णा, वित्त तृष्णा और पुत्र तृष्णा। सबसे पहला होता है हमारी दुनिया में नाम हो जाए, नाम के लिए। दूसरा वित्त तृष्णा, धन के लिए। और तीसरा अपने परिवार संतान के लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं। और इन तीनों चीजों में हम भटकते रहते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये सब कार्य जरूरी है। आपको नाम भी जरूरी है, संसार में रहना तो धन भी जरूरी है, संसार में रहना तो संतान भी लायक हो जाए यह भी जरूरी है। लेकिन भगवत प्रेमियों, सबसे मुख्य जो कार्य है वह यह है कि जब हम यहां से जाएंगे तो क्या साथ जाएगा। हमने संसार की सारी व्यवस्था की है, बुढ़ापा आएगा, मेडिकल क्लेम हम लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है, बीमारी आएगी तो इंश्योरेंस देगा, उस समय हमें पैसे की दिक्कत नहीं होगी। हमारी अचानक कोई मृत्यु हो जाए उसके लिए हमारे पास इंश्योरेंस है, बीमा है।
पैसा मिल जाएगा बच्चों के लिए। लेकिन भगवत प्रेमियों, कभी आप और हमने सोचा कि जहां जा करके और जिस चीज की सही जरूरत है, क्या हमने कभी उसका इंश्योरेंस कराया है? उस परमात्मा के पास जाने के लिए क्या हमने कुछ किया है कि जब जाए तो साथ हमारे साथ जाए, और जब जाएगा तो हमें फिर वहां असली सब कुछ मिलना है। नहीं तो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि हमारे कर्म ठीक नहीं होंगे तो बार बार हम मां के उदर में आएंगे, बार बार संसार में आएंगे, और बार बार परमात्मा से कहेंगे प्रभु एक बार और, दोबारा नहीं, एक बार और। परमात्मा कितने बार करेगा? एक बार कितने बार होगा? वह एक बार तो कभी पूरा ही नहीं होता। तो सत्संग का तात्पर्य है हमारा उस लोक में जाने का इंश्योरेंस, वहां का बीमा, जो हमारे साथ परमपिता परमात्मा की भक्ति जाएगी, भगवान का नाम जाएगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ज्यादा से ज्यादा जीवन में भगवान का भजन किया करिए। खाली बैठिए, काम करिए, ऑफिस में रहिए, लेकिन प्रयास करें राम नाम जपते रहें। हम लोग गाना गुनगुनाते हैं, दुनिया की अनेक चीजें गुनगुनाते हैं, क्या हम भगवान का भजन नहीं गुनगुना सकते? अब यहाँ कलश यात्रा में आप सब लोग बड़ी दूर दूर से, हमारे जो भी चावड़ी बाजार से, चांदनी चौक से, यमुना विहार से, बहुत दूर दूर से हमें लोग दिख रहे हैं, जो सब लोग पधारे हैं। किस लिए? केवल उस परमात्मा के कुछ नामों को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए। कलश यात्रा आजकल बहुत लोग यह मानते हैं कि केवल शोभा के लिए यात्रा निकल रही है, लोगों को पता लगे। नहीं, शास्त्र का विधान है, कलश का तात्पर्य यह है कि आप जितने कदम उस कलश के यात्रा में कलश को लेकर आपने चला है, यानी उतने ही हमारे अनेक जन्मों के पाप दूर होते हैं। वेद भगवान कहते हैं, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। उस परमात्मा के लिए चला हुआ एक एक कदम हमारे जीवन में अनेक पापों को दूर करता है। क्यों करता है भाई? ऐसा कलश में है क्या? ऐसा कलश में क्या विशेषता है? श्री चेतन सीजा जी और सम्मान्य श्री साहिब जी का स्वागत हमारे मंदिर के लोग प्रधान जी कर रहे हैं। हृदय से धन्यवाद। चेतन सीजा जी है, लीगल एडवाइजर है, यंग है, अभी वकील बने हैं, फ्री में ये सेवाएं देते हैं सिंधी पंचायत को। आपको एडवाइस चाहिए तो फ्री में दे देंगे, मेरा केस झूलेलाल मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था जो देखते हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवत प्रेमियों, हम चर्चा कर रहे थे कलश। तो कलश में केवल हम जल लेकर नहीं चले, कलश में जब पूजन होता है, कलश आपने कल बीना जी ने, पूरी मंडली ने, टीम ने कलश को बनाया, सजाया। तो शास्त्र कहते हैं संसार जो है, पूरा संसार देवताओं के अधीन है, लेकिन वह देवता भी किसी के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? मंत्र के अधीन। मंत्र हमने पढ़ा, देवता वहीं पहुंचते हैं। जैसे आपने फोन लगाया, नंबर सही होगा तो आपका फोन सही कनेक्शन होगा, सही जगह बात होगी। ठीक उसी प्रकार की मंत्र हमारा सही है तो जिस देवता को जहां पर हम लोग चाहते हैं वहीं पर वह देवता पधारती है। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो भेजें।